हाँ गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और हम लोग अब इस वाले पार्ट में जो अभी एक पार्ट हो ही चुका है जो दर्रे वाला था। अभी दूसरा पार्ट हम लोग करने वाले हैं जो ग्लेशियर बच जाते हैं, ग्लेशियर इसके बाद घाटी करके और हिमालय का पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग ग्लेशियर देख लेते हैं। तो सबसे जो नॉर्मली इधर से शुरू करते हैं ग्लेशियर, हम लोग पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला ग्लेशियर पड़ेगा जेमू ग्लेशियर। तो जेमू ग्लेशियर जो पड़ता है वो पड़ता है सिक्किम में, औस्थिति आपको दिख ही रही है। जेमू ग्लेशियर के पास से कौन सी नदी निकलती है, नदी वाले सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग हल्का फुल्का मोटा मोटा दिमाग में रख लीजिए कि तीस्ता नदी निकलती है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में अब सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये उत्तराखंड के जितने ग्लेशियर हो जाते हैं। उत्तराखंड के इतने सारे ग्लेशियर आपको पढ़ने होंगे। ये उत्तराखंड राज्य के ग्लेशियर हैं। सबसे पहले है मिलाम ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, मिलाम ग्लेशियर से काली नदी निकलती है, जिसे शारदा भी कहते हैं। तो मिलाम ग्लेशियर से निकलती है काली नदी। पिंडारी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पिंडारी एक ग्लेशियर है। पिंडारी ग्लेशियर से पिंडार नदी निकलती है, जो जाती है तो कर्णप्रयाग का निर्माण करती है, ठीक है। भागीरथी से मिलके कर्णप्रयाग का, अलकनंदा और ये मिलके जो है कर्णप्रयाग का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से जो निकलती है आपको पता ही है कौन सी नदी है, पिंडार नदी निकलती है, ठीक है। फिर एक पढ़ना हम लोगों को सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, सतोपथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है बताइए। सतोपथ ग्लेशियर के साथ ही आई थिंक जो निकलता है अलकनंदा, जो निकलती है सड़क नहीं, अलकनंदा तो यहाँ से निकलती है, फिर भागीरथी में मिल जाती है। आप लोग पढ़िए कि हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है, नदी वाले चैप्टर में पूरा 100% श्योरिटी के साथ आपके साथ होगा। फिर गंगोत्री ग्लेशियर आपको आता है, यहीं से गंगा का जो है उद्गम माना जाता है। यमुनोत्री से यमुना का उद्गम माना जाता है, यमुनोत्री ग्लेशियर। इतना ग्लेशियर जो है आपको कहाँ पढ़ना है, उत्तराखंड में पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है मिलाम, उसके बाद पढ़ना है आपको पिंडारी या पिंडार, उसके बाद में आपको जो पढ़ना है सतोपथ पढ़ना है। सतोपथ अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपको फिर गंगोत्री पढ़ना है, और गंगोत्री के बाद जो आपको पढ़ना है वो सेम यमुनोत्री पढ़ना है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इतना यहाँ देख लिया, इधर जेमू ग्लेशियर देख लिया, ठीक है। केदारनाथ में एक बच जाता है, केदारनाथ के 4 किलोमीटर और ऊपर अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे एक पड़ता है चौराबाड़ी ग्लेशियर, जो एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पड़ता है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ के पास पड़ता है, और केदारनाथ के पास इसके पिघलने से एक सागर का निर्माण हुआ है। उस सागर को कौन सा नाम दिया गया है, गांधी सागर नाम दिया गया, ठीक है। अगर आप लोग इतना देख लिए हैं, अब हम लोग सीधा सीधा घुसते हैं कहाँ पे, सिर्फ काराकोरम श्रृंखला के हम लोगों को पढ़ना है। अगर काराकोरम श्रृंखला का हम लोगों ने ग्लेशियर पढ़ लिया तो समझ लीजिए ग्लेशियर सारा खत्म हो गया। इसको आराम से हम लोग करने वाले हैं। चौराबाड़ी तक हो गया सब जम्मू उत्तराखंड का। अब इसमें जितना भी पढ़ना है सबसे पहले हम लोगों को देख लीजिए, आराम से ऐसे इसको लिख लीजिए कि अगर ये पढ़ता है काराकोरम श्रृंखला, मैंने तो केवल बना दिया है, काराकोरम पड़ गया। तो काराकोरम में सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है बियाफो, ठीक है, ठीक। और दूसरे पे जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है कौन सा, हिस्पर, ठीक। उसके बाद हमको पढ़ना है क्या, ससायनी, ठीक है। इतना हो गया, 3 इधर का हो गया। एक जो चोमोलुंगमा पड़ता है, एक्चुअल में वो यहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग उधर लिखे हैं, तो चोमोलुंगमा भी मैं लिख दे रहा हूँ, यहीं पे दिख रहा होगा आपको चोमो। वो चोमो नहीं है, ये चोंगो है, चोंगोलुंगमा है, चोंगोलुंगमा, ठीक है, चोंगोलुंगमा, लुंगमा, ठीक है, चोंगोलुंगमा हो गया। फिर इधर की तरफ पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर सबने सुना होगा लगभग लगभग, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक। उसके बाद में कौन बचता है, बालटोरो बचता है, बालटोरो बच जाता है। इतने ग्लेशियर सिर्फ एक श्रृंखला में पड़ते हैं, वो कौन सी श्रृंखला में, काराकोरम श्रृंखला में। आपसे ज़्यादा कुछ यहाँ से पूछेगा नहीं, खाली इतना पूछ लेगा कि कहाँ पड़ता है। और आपको सबको पता है कि ये श्रृंखला कहाँ पड़ रही है, लद्दाख में पड़ रही है, तो जम्मू कश्मीर का कहीं नाम आना है नहीं। तो हमको क्या याद रखना है, हमको केवल इतना याद रखना है कि ये लद्दाख में अभी तो पड़ रहा है, तो हमको पता ही है कि ये लद्दाख क्षेत्र में पड़ रहा है। कौन सी श्रृंखला है, काराकोरम श्रृंखला है। सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछ लेता है, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर है। इसके पीछे मैंने लिखा है कि कितना है, सियाचिन ग्लेशियर जो है 76 किलोमीटर लंबा है, 76 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद में बियाफो और हिस्पर, बियाफ्रो जो है आपका 60 है और हिस्पर जो है 61 किलोमीटर लंबा है। पूरा आप लोगों के पास डाटा है। अब आप लोगों का ग्लेशियर का सेक्शन जो है 2 ही मिनट लगा और ग्लेशियर आप लोगों ने समझ लिया। अगर इतना आप लोग समझ गए हैं तो आपके पेपर में हो जाएगा, इतने से आपका पेपर हो जाएगा, समझ लीजिए। और नदी वाले सेक्शन में एक बार फिर से इनका जिक्र होगा, जो उत्तरा वाले खंड के क्षेत्र में है, तो कोई समस्या नहीं है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले घाटियाँ एक बार पढ़ लेते हैं, उसका एक चार्ट पढ़ेंगे। उसका कुछ मैं मैप नहीं बनाऊंगा, एक चार्ट बना दूंगा और घाटी देख लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट घाटी पड़ता है कि तुजू घाटी कहाँ पड़ रही है, ठीक है। जो भी घाटी है हम लोग सब नॉर्मल पढ़ने वाले हैं, देखते रहिए बाकी चैनल को।